हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सब के लिए क्लास 12th हिंदी के 6 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को लेकर आया हूं जो आपके 22 फरवरी के पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को इस वीडियो से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 6 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को लेकर आया हूं। 3 जो है आपके गद्य से आते हैं और 3 जो है आपके पद से होने वाले हैं। तो आप लोग इन अगर 6 में से अगर जो है 4 भी अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके एक एक करके सभी 6 महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक परिचय को मिलेगा देखने को, और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे कि पूरे नंबर मिले आप लोग को इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक परिचय को देखते हैं एक एक करके। तो आगे देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर गद्य से आते हैं, आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक पर साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां देखने को लिखने को आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग तैयार कीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां को। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर तैयार कर लीजिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। यही सब आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले जो है साहित्यिक परिचय हैं। तो वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और उनकी कृतियां को कैसे लिखेंगे अपने पेपर में कि आपको एग्जामिनर पूरे 5 नंबर दे दे। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अगर आपको साहित्यिक परिचय आए तो आप लोग सबसे पहले उनकी जीवन परिचय को लिखेंगे, या जैसे मैं लिखा हूँ इसी तरह से आप लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और उनके जीवन के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उनके साहित्यिक परिचय को भी यहाँ पर लिखेंगे, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और साहित्यिक परिचय में उनकी साहित्य के बारे में, उन्होंने साहित्य के में क्या क्या जो है उन्होंने अध्ययन किया, क्या क्या उन्होंने जो है रचनाएं की, उनको भी आप लोग साहित्यिक परिचय में लिख दीजिएगा। लास्ट में लिखेंगे उनकी कृतियां को, उनकी कृतियां कितनी है और उनकी जो है महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो जैसे कि निबंध संग्रह, आलोचन ग्रंथ और संपादक, ये सब आपको अच्छे तरीके से लिखना जरूरी है। तो देखिए मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, समय कम, क्योंकि 24 घंटे में आपका जो है पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे तरीके से इसका तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद अगले जो साहित्यिक परिचय है उसको देख लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, तो उसको भी देख लीजिए। उसके बाद दूसरा भी देख लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है सिमिलर कोचिंग सेंटर, वहां पर जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का अगर साहित्यिक परिचय लिखने को आए तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग उनके जीवन परिचय को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि जीवन परिचय मैं लिखा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ऐसे ही आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इनके साहित्यिक परिचय में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए साहित्यिक परिचय ऐसे ही हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अब्दुल कलाम जी अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद डीआरडीओ से जुड़े एक वैज्ञानिक के रूप में। कलाम जी अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना योगदान दिया। तो आप लोग इसी तरह से इनके साहित्यिक परिचय में भी लिख दीजिएगा और इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि इनकी कृतियां में क्या लिखेंगे कि इंडिया 2020, मिशन इंडिया, आरोहण और बिग्स ऑफ फायर। तो इनकी जो है महत्वपूर्ण ये कृतियां हैं और इनके साहित्यिक परिचय का भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके जीवन परिचय को भी। तो देख लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी आपको अच्छे तरीके से मिल गया होगा कि कैसे लिखना होगा और कैसे लिखेंगे कि आपको जो है पूरे 5 नंबर मिले। तो इसी तरह से अगर आप लोग लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे जो है साहित्यिक परिचय से। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का गद्य का हो गया। तो उसके बाद हम लोग पद में देख लेते हैं कि पद में कौन कौन से जो है वो कवि हैं जिनका आप लोग तैयार करेंगे तो आपको आने की 100% संभावना है, क्योंकि कम समय है, कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करनी है तो आपको इसी तरह से तैयारी करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं
पद में देख लीजिए कि यहाँ पर पद में कौन कौन से जो कवि हैं जो जिनके सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे महादेवी वर्मा जी का भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त जी का भी तैयार है तो उसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं तीन का सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए एक एक करके जयशंकर प्रसाद जी का भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जयशंकर प्रसाद जी का अगर आपको साहित्यिक परिचय पेपर में आए तो इसी तरह से आप लोग सबसे पहले तो आप लोग जो है जीवन परिचय डालेंगे और जीवन के बारे में उनके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया और इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। क्षय रोग के पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्फा आयु में ही इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो आपको जो है जीवन परिचय में इतना ही लिखना होगा। उसके बाद आप लोग साहित्यिक हेडिंग डालेंगे। साहित्यिक हेडिंग में क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्धक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्धक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। प्रसाद जी अनेक कवियों, अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रखंड पंडित कवि थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। तो आप लोग साहित्यिक परिचय में जयशंकर प्रसाद जी के बस इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद इनकी रचनाएं देखें तो रचनाएं भी देख लीजिए। रचनाएं में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। काव्य संग्रह कामायनी, आंसू, लहर, झरना। काव्य संग्रह में कामायनी सबसे महत्वपूर्ण इनकी काव्य संग्रह है। आंसू भी है, लहर, झरना है। कहानी की बात की जाए तो कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और वहीं पर उपन्यास में कंकाल, तितरी, इरावती और निबंध देखा जाए तो काव्य और कला इनकी निबंध जो है महत्वपूर्ण जो है निबंध है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनका भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी रचनाएं के भी, इनके साहित्यिक परिचय का भी और इनके जो है जीवन परिचय का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद अगले जो है महादेवी वर्मा जी का भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का अगर आपको पेपर में आए तो आप लोग उनका कैसे लिखेंगे उनका भी देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिएगा। तो देख लीजिए महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का अगर आपको जीवन परिचय लिखने को आए तो यहाँ पर लिखेंगे कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनके पिता जो थे भागलपुर में एक प्रधानाचार्य थे कॉलेज के। आप लोग जीवन परिचय भी देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिएगा। उसके बाद साहित्यिक परिचय यहाँ पर देखेंगे। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। इनके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनका रुचि था। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनका बहुत ही श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। उनकी कृतियां की बात की जाए तो इनकी कृतियां में नीरज, निहार, रश्मि और संधि, गति, माया और दीप शिखा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो यहीं पर गद्य रचनाएं की बात की जाए तो गद्य रचनाएं में भी इन्होंने अतीत के चलचित्र और स्मृति रेखाएं इन्होंने गद्य रचनाएं किया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनकी गद्य रचनाएं भी याद करके जाइएगा, क्योंकि इनके कृतियां में भी आपके पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए कैसे लिखना है। आपको पता हो गया होगा कि सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और साहित्यिक परिचय के बारे में वहाँ पर लिखेंगे और लास्ट में उनकी कृतियाँ को भी लिखेंगे। किसी भी जो है साहित्यकार का जो है किसी भी साहित्यकार का जो है आपको साहित्यिक परिचय लिखने को आए तो आप लोग इसी तरह से लिखेंगे, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपनी तैयारी पूरी करते रहिए, क्योंकि 24 घंटे में आपको पूरी तैयारी हिंदी की करनी है। तो अगले वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।